गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय इसके बारे में आपको बताया था और इसके अंतर्गत हमने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कितने ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं और इनके स्ट्रक्चर को हमने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल कॉल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other microorganisms while others exist freely. Means सिंगल सेल मीन्स एक कोशीय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, और इसके अलावा मल्टी सेलुलर मीन्स बहुकोशीय जीव भी होते हैं जो एल्गी और फंगी के रूप में हमें मिलते हैं। यह सभी प्रकार के एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण में रह सकते हैं। यह गर्म वातावरण में, हॉट वातावरण में या फिर रेनी सीजन में भी रह सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी यह रह सकते हैं। यह हमेशा एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं या ह्यूमंस की बॉडी में पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली भी रहते हैं, मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक भी वह रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, whereas some others are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा स्थान है। इनसे हमें बेनिफिट मतलब इनसे हमें लाभ भी होता है और इनसे हमें हानियाँ भी होती हैं, जिसके कारण हमें बहुत से रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आइए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स किस तरीके से यह हमारे फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में हमसे जुड़े हुए होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हम विभिन्न लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह दही को बनाने, ब्रेड और केक को बनाने में इनका उपयोग किया जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हम अल्कोहल बनाने के रूप में भी कर सकते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ आवर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स pieces are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of the medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ एनवायरनमेंट मीन्स वातावरण को साफ करने में भी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं वेजिटेबल से या फिर एनिमल्स के, वह इनको तोड़कर उसे खाद के रूप में पौधों को प्राप्त हो सकता है। मीन्स जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उन्हें डिकम्पोज करके उसका उपयोग हम एग्रीकल्चर में खाद के रूप में कर सकते हैं, और बैक्टीरिया का उपयोग हम मेडिसिन्स बनाने में भी कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड bread. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह उसका उपयोग हम
कर्ड बनाने के लिए होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। बैक्टीरिया और ईस्ट इडली और डोसा का बैटर तैयार करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बहुत बड़े पैमाने में अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में किया जाता है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsule or injections such as penicillin. The source of these medicines is microorganism. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. Such medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly antibiotics which are made from fungi and bacteria. जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं और वह होती है पेनिसिलिन की। और यह मेडिसिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है और यह मेडिसिन बैक्टीरिया को मारने में और उसकी ग्रोथ को रोकने में सहायक होती है और इस मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। कुछ दिनों के लिए यह एंटीबायोटिक टैबलेट्स हमें दी जाती है जिसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, यह कुछ टैबलेट्स जो होती हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाती हैं, जो कि फंगी और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज करके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं और यह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं।